हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक मास की पूजा तुलसी माता के बिना वैसे ही अधूरी है जैसे बिना सूर्य, चंद्रमा और तारों के आकाश अधूरा है। और तुलसी माता ही इस पावन मास की आत्मा है, जिनके पत्ते पत्ते में भगवान श्री विष्णु का वास है और जिनकी सुगंध से वातावरण भक्ति और शुद्धता से भर उठता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम तुलसी माता की कथाओं का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम सभी प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से हम सबके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैले। श्री कृष्ण का नाम हमारे हृदयों में सदा गूंजता रहे और हर घर में तुलसी माता की कृपा से सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का वास हो। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए कैसे कार्तिक मास में की गई तुलसी पूजा ने एक बुढ़ी माई को उनके अंतिम समय में श्री कृष्ण का कांधा दिलवाया। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़ी माई भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैंकुट में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? जब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो, प्रभु भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। जब तुलसी माता कहने लगी, हे कृष्ण, एक बुढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहां से लाऊंगी? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि अगर वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बुढ़ी माई मर गई। बुढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उनकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, और ये तो कार्तिक मास में तुलसी जी को भी सींचा करती थी, इसने तो कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसी हो गई? सभी आपस में चर्चा करने लगे। तभी एक बुढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहां आए और कहने लगे, अरे भाइयों, ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उनकी तो अर्थी उठाए नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। पूरा जीवन तो उन्होंने बड़ा पूजा पाठ किया। तब भगवान कहने लगे कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कहा, माई तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैंकुट में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीमन ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की बातें सुनते ही बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैंकुट लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति करी है, वैसे ही हम सब की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हमें दे देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता के पूर्व जन्म की कथा। तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे जलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम था जालंधर नगरी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने मां लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी जी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब देवताओं से युद्ध में पराजित होकर जालंधर देवी
पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव आदिदेव शिव जी का ही रूप धरकर वह माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के विषय में पूछा। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका शित्व भंग हो गया और शित्व भंग होते ही उधर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जालंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां राख पर तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने शित्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम लक्ष्मी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और अधोगति से मुक्ति हो जाती है। सभी प्रेम से बोलिए पतित पावनी तुलसी मैया की जय। एक बार किसी गांव में किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा कि ये किसान बहुत सीधा साधा है, एक तो गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरी पूजा किया करता है। मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। यह सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धरा और किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान से कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। किसान ने सोचा घर पर तो मेरी 6 बेटियां पहले से ही हैं, अब 7 लड़कियों का मैं पेट कैसे भरूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा और कैसे इनका विवाह कराऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यह सोचकर वह किसान बहुत परेशान हो गया। मारे दुख के उसको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि उसको खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे इस तरह परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। वह किसान बोला, क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है और वह रोज कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी। अब तुम ही बताओ भला, घर पर तो हमारी 6 बेटियां पहले से ही हैं, अब 7वीं को लाकर मैं कैसे उसका पेट भरूंगा, कैसे गुजारा होगा। किसान की पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की इतनी क्या बात है, अगर वह आ रही है तो आने दो। जैसे हमारी ये 6 बेटियां रहती हैं वैसे ही वह भी रह लेगी। तब किसान बोला, अरे हम उसका विवाह कैसे कराएंगे, कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। किसान की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे ये तो कोई बात नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं, जैसे हम अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे।
अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी और फिर से उसने अपनी बात दोहराई कि मैं आपके घर चलूं क्या। अब की बार किसान ने ना तो उसे मना किया, ना ही कोई बहाना बनाया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ चल बेटी घर चलो। ऐसा कहकर वह किसान उस छोटी सी कन्या का हाथ पकड़कर अपने घर पर ले आया। जब वह घर ले आया तो तुलसी माता जो कन्या के रूप में उस किसान के घर पर आई थी, उनका तो पैर किसान के घर पर पड़ते ही किसान के तो मानो आनंद ही आनंद छा गया। उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। अब किसान के घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और किसान की वह सभी कन्याएं अब विवाह के लायक हो गई। जब वह किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए जाने लगा तो सबसे छोटी कन्या ने कहा कि पिताजी मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को लेकर आना और उनसे कहना कि वह बारात लेकर आए मुझसे विवाह करने के लिए। और पिताजी मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। किसान ने ऐसा ही किया और तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सारे जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और खूब धूमधाम से सबका विवाह हो गया। और उस किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस किसान के घर पर कृपा की वैसे ही सब पर करना और वैसे ही आनंद और खुशियां सबको देना। कथा को कहते सुनते और हुकारा भरते सभी भक्तों के घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के दुख दूर करना। अब सुनिए 12 महीने सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया और उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी रहते थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रहते थे और उनका समय बड़े आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य क्रम वाली थी, बहुत धार्मिक थी और वह हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखा करती। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती और परिक्रमा किया करती थी। ऐसे ही बूढ़ी माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखियां थी वह भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती थी और वह अपना ज्ञान बढ़ाया करती थी। फिर एक बार की बात है, बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी हम उम्र उनकी सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में कुल 7-8 थी। वह पूरा समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी कि सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चलें, और द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, जो कि सुखिया यानी बूढ़ी माई की सखी थी, सब कहने लगी, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन करने की तैयारी करते हैं। अब उन सखियों ने उन बूढ़ी माई से भी पूछा कि बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की थी, जो उन बूढ़ी माई को माई कहकर बुलाया करती। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का बहुत था, इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूं। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। अब उनका जो बेटा था, जो कि नौकरी किया करता था, अब वो सुबह से शाम को नौकरी करने के बाद जब वह घर आता, तो उस दिन जब वह घर वापस आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थी वो उनके लिए खाना लेकर गए। तो बूढ़ी माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया, कहने लगी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ जी ने खाना खा लिया? क्योंकि वह हर दिन अपनी पत्नी से जरूर पूछा करता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आज तो माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह रही है कि आज मेरा मन नहीं है। यह सुनते ही बूढ़ी माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो बेटा कहने लगा, माँ जी कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है?
अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वेद जी के पास लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम परेशान मत हो। बस मेरा मन तो द्वारकाधीश जी की यात्रा करने को कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ बात क्या है। तब बूढ़ी माई ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा, मेरी कुछ सहेलियों द्वारा द्वारकाधीश जी की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी उनके साथ यात्रा पर जाऊं। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ जी इसमें तो कोई बात नहीं है इतना सोचने की, मैं तुम्हारी यात्रा जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम जरूर यात्रा पर जाना। अब तो बूढ़ी माई बेटे के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह मन ही मन द्वारकाधीश जी का ध्यान करने लगी। फिर वो अपने बेटे को कहने लगी, बेटा लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ ना क्या चिंता है। तो माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश जी की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन मुझे लग जाएंगे वापस आने में। लेकिन उसके बाद जो आंगन में मेरी तुलसी माता रखी है उन्हें कौन सींचेगा, कौन उनकी पूजा पाठ करेगा, कौन उनकी आरती करेगा। तब बेटा बोला, माँ आप चिंता बिल्कुल मत करो, वो सारे काम आपकी बहू कर लेगी। मैं उससे बोल दूंगा, वो आपकी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब सुनकर तो बूढ़ी माई निश्चित हो गई। फिर वो कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बूढ़ी माई बहुत खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ तो द्वारकाधीश जी की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो ये एक दिन के लिए मायके भी नहीं जाने देती, कहते हैं यहाँ पर सारा काम बिगड़ जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं। चलो माँ जी दर्शन करने के लिए जा रही है ये तो ठीक है, अब उनकी पूजा का काम भी मुझे सौंप कर जा रही है। बूढ़ी माई की बहू तो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो कह दिया कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। अब बेटा तो निश्चित होकर सुबह नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था उसमें जो तुलसी जी लगी हुई थी उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रख कर दे दिया और कहने लगी, ये लीजिए माँ जी, इसमें गोंदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप रास्ते में इन्हें खा लेना। और फिर बूढ़ी माई अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी, बेटी घर में मेरे पीछे तुलसी जी का ध्यान रखना। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल निश्चित होकर जाइए। आप बूढ़ी माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, खूब भर भर कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए हैं। दूध नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। उनके मुंह से तो अपनी बहू के लिए आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का काम अच्छा चले, इस तरह के न जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई बूढ़ी माई बहुत खुशी खुशी अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बूढ़ी माई द्वारकाधीश जी की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते जब वह थक गई तो उन्होंने एक जगह देखा जहां पर वह विश्राम कर सकते थे। तो सब लोगों ने अपना खाना पीने का जो सामान था निकाला और सारी सखियां मिलकर बैठकर खाने लगी और विश्राम करने लगी। तब बूढ़ी माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें तो घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। अब बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सभी सखियों में बांट दिया और भगवान को भी भोग मन ही मन लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सखियां देखो तो तुम्हारी बहू इतना कितना ध्यान रखती है, तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाकर दिए हैं, तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी।
साथ ही साथ तुलसी माता को भी याद कर रही थी। चलते चलते वह सारी सखियां अब द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे वहां पर पहुंचे तो उस समय शाम हो रही थी। शाम का समय था तो वहां पर दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ भी लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए तो अब बूढ़ी माई मन ही मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी कि प्रभु जी, इतनी लंबी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और कपाट बंद हो गए तब तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन द्वारकाधीश जी से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने के लिए दे दो। मैं तो बहुत दूर से आपको दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। मन ही मन ध्यान करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो क्या देखा कि एकदम से चमत्कार हो गया। वो जो लंबी सी लाइन लगी हुई थी उस लाइन में वह सबसे आगे खड़ी थी और सामने खड़े थे द्वारकाधीश जी। ये देखकर बूढ़ी माई की तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। कहाँ तो वह भीड़ की लाइन में सबसे पीछे थी और कहाँ ये चमत्कार हुआ कि वह लाइन में सबसे आगे आ गई। और पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बूढ़ी माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती भी रखी हुई थी। अब बूढ़ी माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश जी को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगे से महंगे भोग आपके लिए लेकर आए हुए हैं और मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारकाधीश मेरे लगाए हुए भोग को कहाँ स्वीकार करेंगे। पता नहीं मेरे लगाए गए भोग का नंबर आएगा भी नहीं। मन ही मन द्वारकाधीश जी को याद कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ ना और मुझे निहाल करो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या देखती हैं कि द्वारकाधीश जी के हाथों में जो लड्डू था ये तो वही लड्डू था जो बूढ़ी माई ने भोग लगाने के लिए पुजारी जी को दिया था। साथ में तुलसी जी की पत्ती भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो ये सारा दृश्य देखकर बूढ़ी माई बड़ी ही प्रसन्न हुई और गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी जी थे वह सभी को प्रसाद बांट रहे थे तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। बूढ़ी माई ने वह प्रसाद अपने आंचल में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर वह प्रसाद लेकर सोचने लगी कि यह प्रसाद मैं अपने घर लेकर जाऊंगी और घर जाकर मैं अपने पोते पोती और अपने बेटे बहू के साथ मिलकर ग्रहण करूंगी। यह सोचकर पुजारी जी ने जो प्रसाद दिया था उसे बूढ़ी माई ने अपने डिब्बे में रख लिया और दर्शन करके प्रभु को धन्यवाद करके बूढ़ी माई बाहर आ गई। बाहर आई तो बहुत देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। बहुत देर के बाद दर्शन करने के बाद जब उनकी सखियां वापस आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से द्वारकाधीश जी के दर्शन भी नहीं हुए। इतनी दूर से चलकर आए हैं, इतनी देर तक लाइन में लगे और अच्छे से दर्शन भी नहीं हुए। इतनी धक्का-मुक्की है लेकिन हमें दर्शन ठीक से नहीं हुए। तो कोई कहने लगी, अरे मुझे तो थोड़े थोड़े से दर्शन हुए थे, बहुत भीड़ है। अब सारी सखियां अपने आपस में मिलकर परेशानी गिना रही थी लेकिन बूढ़ी माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और मेरा तो भगवान ने भोग भी ग्रहण किया। इस तरह से सारी सखियां अपने द्वारकाधीश जी की यात्रा करके वापस अपने गांव के लिए चल पड़ी। बूढ़ी माई ने घर पहुंचकर अपने बेटे बहू का आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटे को माँ ने बहुत से आशीर्वादों की छड़ी लगा दी कि जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा तो बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा बहू कहाँ है, बहू नहीं आई, बहू दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ जी ये लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बूढ़ी माई फिर से पूछने लगी, बता ना बेटा बहू कहाँ गई। तब बेटा बोला, माँ मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा ये क्या किया तूने, ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया। मैं जो 4-5 दिन के लिए यात्रा के लिए गई तो तूने पीछे से बहू को ही घर से निकाल दिया। अरे ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया।
मेरी बहू तो बड़ी गुणी है। तब बेटा बताने लगा, माँ जी ये तो आपकी बहू है ना, इसने तो आपके साथ बड़ा भारी छल किया है। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, तुम उनके लिए लड्डू बांध कर दे देना। तो उसने तो आंगन में लगी तुलसी जी की जड़ से उखाड़कर पीतल के डिब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। ये सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा, लेकिन मैंने तो डिब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे और मैंने खाए भी, अपने सखियों को भी खिलाए। तब बेटा कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो ये साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए कहा तो आंगन में देखा तो तुलसी जी ही नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा कि बताओ तुलसी कहाँ गई, तो उसने मुझे सारी बात बता दी कि उसने जलन में आकर तुलसी जी को उखाड़कर डिब्बे में बंद करके बूढ़ी माई को दे दिया, क्योंकि वह द्वारकाधीश जी की यात्रा के लिए जा रही थी और अपने तुलसी सेवा का काम मुझे सौंप कर जा रही थी। यह बात सुनकर माँ जी बोली कि बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो बेटा मुझे द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा ऐसे चमत्कार हुए कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कैसे गुणगान करूं। पता है क्या हुआ, मैं तो भीड़ भाड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी। बहुत देर से नंबर आता, लेकिन मेरे साथ द्वारकाधीश जी ने ऐसा चमत्कार किया, मुझ पर ऐसी कृपा की कि मैं द्वारकाधीश जी की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, बहू ने तुम जो कह रहे हो कि तुलसी का पौधा मेरे डिब्बे में रख दिया था, उस डिब्बे में तो एक तुलसी का पत्ता और एक लड्डू भी था। शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जी लड्डू में बदल गई, और एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया कि मैं भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश जी को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी जी के पत्ते का भोग लगाया नहीं जाता, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार भी किया था। अब बेटा, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरी बहू के कारण मुझे द्वारकाधीश जी का ये चमत्कार देखने को मिला है और मुझे उनके इतने अच्छे दर्शन भी हुए। मैं तो उनके दर्शन करके ही निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात को भला कैसे टालता। अब बेटा चल पड़ा अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके, और फिर अपनी पत्नी को लेकर वह वापस घर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तब बूढ़ी माई ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, तेरी वजह से ही तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा नहीं करती तो पता ही नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। तब बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली। फिर उन्हें याद आया कि अरे, जो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए मैं प्रसाद लेकर आई थी, याद है कहाँ है। बच्चे आए थे खेलते हुए तो कहने लगे, दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ, आप यात्रा पर गई थी तो बताओ ना हमारे लिए क्या लेकर आई। तब दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं तुम सबके लिए वहां से द्वारकाधीश जी का प्रसाद लेकर आई हूँ, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बांट कर खा लेंगे। अब जैसे ही बूढ़ी माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डिब्बा निकाला और उसमें से जो वह प्रसाद निकालने लगी, तो उसमें जो लड्डू था वो सामान्य नहीं था, वो तो पूरा का पूरा डिब्बा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। अब तो ये देखकर बूढ़ी माई की और बहू बेटे की भी आंखें आश्चर्य से फैल गई। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा, मैंने तो इसमें लड्डू रखा था, पता नहीं कहां से इतने सारे हीरे मोती इसमें आ गए। तब बेटा बहू कहने लगी कि माँ जी, ये सब तो एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए तो उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के कदमों में पड़ो। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफी मांगी, ठाकुर जी से भी माफी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे और तुलसी माता की पूजा और सेवा करने लगे। तुलसी माता को सींचने लगे, तुलसी जी की खूब पूजा सेवा करने लगे। इसी तरह से अब उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब तो बूढ़ी माई के पास इतना धन हो गया कि उसने गांव में बहुत सारे काम कराए, गरीबों की कन्याओं का विवाह करवाया। जैसे भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करना नहीं था,
उसने उसी धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनवाने में और बच्चों के स्कूल अस्पताल बनवाने में खर्च करने लगी। जितना बूढ़ी माई उस धन को लगाती, उतना ही बूढ़ी माई के घर में और अधिक धन धान्य बढ़ जाता। बूढ़ी माई जब तक जीवित रही और उन्होंने तुलसी माँ की कभी भी पूजा नहीं छोड़ी। जीते जी एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़े। वह हमेशा सच्चे मन से एकादशी के व्रत रखा करती, तुलसी माता की पूजा सेवा करती। बूढ़ी माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा सेवा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बूढ़ी माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटा बहू के दिन भी अच्छे हो गए। वह भी अपने बहू बेटों के साथ खुशी खुशी थी। उनके बच्चों के विवाह हो गए। उनके साथ वे सभी सुखी जीवन बिताने लगे। हे एकादशी माता, हे तुलसी माता, हे ठाकुर जी, हे द्वारकाधीश जी, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा की, वैसे इस कहानी को जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उन सभी पर अपनी कृपा करना। सभी मिलकर प्रेम से बोले तुलसी माता की जय। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन के लिए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां भी थी। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देख खूब मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढकर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती। उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढांड कर वह तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तब तो मिलता ना। वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढ ढूंढ कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था, अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर वह बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी जी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था। उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी जी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानियां कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानियां हंसने लगी। तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली वाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसी निर्मल बुद्धि अपने जेठानियों को की और जैसे उन सब के घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे इस कथा को कहने और सुनने वाले
सभी भक्तों के घर में प्रणाम। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता, तब वह अपने ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने इतने सुंदर सोने ज्वारात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपने ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में ही लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती ही नहीं है, क्यों ना मैं अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि ये लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा, अरे आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तो ये थी आज की तुलसी माता की कथा। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तुलसी माता की कथा सुनने के बाद भक्तों को तुलसी माता की आरती का भी गायन करना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय तुलसी माता,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।